नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो है वो रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, ठीक है। मिसिंग नंबर क्या है कि मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या जो है वो निकालने के लिए हर एक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन जो है वो आते हैं। या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो है वो आते ही आते हैं एक दो क्वेश्चन, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए चलिए इसमें जो वो टाइप वाइज बताएंगे कि आप जो वो किस किस टाइप का एग्ज़ाम में जो वो क्वेश्चन जो वो पूछते हैं, ठीक है, वो सारे टाइप बताएंगे ताकि आप जो है वो एग्ज़ाम से पहले आप तैयार हो सके, ठीक है। चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें कि यहाँ का मान हमको निकालना है। क्या लुप्त संख्या कहाँ है? यहाँ है मिसिंग, ठीक है। यहाँ का मान हमको निकालना है कि आखिर हमको यहाँ का मान निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि आकृति में मतलब इस तरह का अगर देल रहे, ठीक है, इस तरह का अगर देल रहे तो क्या करना पड़ेगा, पहले करना पड़ता है कि पहले इस प्रकार या फिर इस प्रकार से इसको जो है वो सॉल्व करते हैं, इसको जो है वो इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम बताते हैं कि आप जो वो इस प्रकार सॉल्व करें या फिर इस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए बड़ा संख्या किधर है, ये देखिए इस लाइन की बड़ा संख्या मतलब देखिए क्या है, इस लाइन की बड़ा संख्या कहाँ है, यहाँ पर है। यानी बड़ा संख्या जो है वो नीचे पर है, यानी कि जो सॉल्व इसको किस प्रकार करेंगे, इधर से करेंगे, इस प्रकार से जो है वो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा चांसेस होता है कि मतलब छोटा संख्या से कुछ गुना भाग जोड़ घटा करके जो है वो बड़ा संख्या लाया होता है, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या है देखिए इसको अगर ऐसा क्या करें इन दोनों को जो कि इतना लाया होगा, इन दोनों को भी ऐसा क्या करें जो कि इतना लाया होगा, उसी प्रकार से इसको जो हमको मान निकालना पड़ेगा और इतना कैसा लाया है हमको पता करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए चलिए चेक करते हैं। देखिए अगर इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो नहीं होने वाला, 28 तो नहीं आने वाला है। अगर गुना भी करते हैं तो भी नहीं आने वाला है, ठीक है। गुना करने के बाद भी 27 हो रहा है, ठीक है, घटाने के बाद भी नहीं आ रहा है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए क्या है कि इन दोनों को अगर आपस में गुना करते हैं तो कितना हो रहा है, 27 कितना आ रहा है 21। अगर 21 में हम ये संख्या कितना है 7 है ना, अगर 21 में हम 7 को ऐड करते हैं कितना हो रहा है 28 हो रहा है। कितना हो रहा है 28 हो रहा है। यानी कि इन दोनों को संख्या गुना करके इसी नंबर को जो है ऊपर वाला नंबर जो है वो इसी को जो है वो फिर से ऐड कर देना होगा, ठीक है। तो क्या करें चलिए चेक करते हैं। अगला देखिए इस प्रकार से काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। इन दोनों गुना कीजिए कितना होता है 9×8 = 72। इन दोनों गुना कीजिए कितना होता है 9×8 = 72। 72 में हम कितना ऐड करना पड़ेगा, यानी ये संख्या कितना है तो 9 है, तो 9 को इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 72×9 = 81। 72×9 = 81 यानी कि संख्या जो है वो यहाँ पे आ रहा है। यानी कि इसमें कुछ भी नहीं करना, क्या करना है कि इसमें जो है वो संख्या को इन दोनों को आपस में गुना करना है और ऊपर वाला संख्या जो है वो जोड़ना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी जो है वो इन दोनों को गुना करना है। तो यहाँ पे संख्या हमको दिया ही नहीं है तो हमको निकालेंगे, ठीक है। और इसमें जो है वो इसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे संख्या ऐसा क्या रखें, यहाँ पे ऐसा क्या रखें संख्या जो कि जो कितना आना चाहिए कि इन दोनों को हम गुना करने के बाद और फिर इसको जोड़ने के बाद 50 आना चाहिए। देखिए आप इसको एक तरीका से और बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कितना है, यहाँ पे देखिए यहाँ 50 लिखा हुआ है। 50 में पहले क्या करना पड़ेगा हमको, अगर यहाँ पे हम इसको गुना करते हैं और इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है, यहाँ पे कितना होता है। तो मतलब देखिए इसको अगर डायरेक्ट हम देखिए अगर हम बता रहे हैं आपको बेसिक से, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 9×5 = 45 होगा, 5×50 होगा, हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन आपको समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या करें, ये 5 को घटा देंगे, 5 को घटा के 5 से गुना कर देंगे, ऐसे 5 से भाग कर देंगे। तो इसमें 5 से घटाएंगे कितना 45 आ रहा है। 45 में 5 से भाग करेंगे कितना आ रहा है 9×5 = 45 यानी कि 9 आ रहा है। क्या आ रहा है 9, यानी कि ना यहाँ कितना बढ़ाएगा 9 बढ़ाएगा। एक तरीका से और बना सकते हैं, कैसे देखिए बताते हैं। क्या कि इसमें देखिए कि आखिर ऐसा कौन सा संख्या लाएं कि देखिए यहाँ पे कितना आएगा कि ऐसा कौन सा संख्या इसमें चूज करें जो कि गुना करने के बाद जो है वो कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इसको जोड़ने बाद 50 होना चाहिए। तब 45 में 5 जोड़ेंगे तब 50 होगा। यानी कि इसमें जो है वो कौन सा संख्या चूज करें जो कि 45 होगा। तो 5 से कौन से नंबर से साथ गुना करने के बाद जो वो 45 आता है तो 9। तो यहाँ पे कितना आएगा 9, यानी कि 9 से गुना करने के बाद जो है वो 45 आएगा। और 45 में जो 5 जोड़ देंगे तो 50 आ रहा है, यानी कि ये संख्या जोड़ देंगे तो 50 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल भी सॉल्व हो रहा है। यानी कितना यहाँ पे भरा है, यहाँ पे 9 भरा है। 9 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए क्या बोल रहे हैं कि दिए गए आकृति को ध्यानपूर्वक देखें और लुप्त संख्या का सही चयन करें। यानी कि हमको इसमें आकृति को मतलब अच्छा पढ़ने के लिए बोल रहा है, देखने के लिए बोल रहा है और यहाँ का मान हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए बड़ा संख्या कहाँ है, इस लाइन के बड़ा संख्या देखिए कहाँ पे नीचे पर है। यानी कि संख्या मतलब इस प्रकार से जो है वो सॉल्व करेंगे, इसको जो है वो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो किस प्रकार से इसका रिलेशन है चलिए चेक करते हैं कि इस प्रकार से इसका जो है वो रिलेशन होने वाला है। देखिए
इसमें क्या है कि इन दोनों को अगर आपस में जोड़ते हैं तो नहीं आने वाला 36। इन दोनों को अगर आपस में तीनों को गुना करते हैं तो भी नहीं आ रहा है। 3 एकम 3, 3 दूना 6 नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी क्या करेंगे, इसको आप देखिए, आप देखेंगे इतना बड़ा संख्या है, यहाँ पे छोटा छोटा संख्या दिया हुआ है, तो स्क्वायर या फिर क्यूब में इसका देखेंगे रिलेशन, मतलब कि शायद जोड़ के, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 5 और 9 कितना होता है, 5 9 14, यानी कि बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें जो वो क्यूब देखिए, क्या अगर देखिए अगर इसका हम क्यूब करते हैं, क्या 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 1 का क्यूब, इसको आपस में जोड़ देंगे, 1 का क्यूब और 3 का क्यूब, ठीक है। यानी कि इन तीनों संख्या का क्यूब करके जोड़ के देखते हैं होता है कि नहीं होता। देखिए कितना आ रहा है, तो देखिए 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27, तो कितना आता है, 8 और 1 9, 9 और 27 36, यानी कि बिल्कुल भी आ रहा है। क्या आ रहा है, बिल्कुल भी इस प्रकार से हो रहा है। तो इसी प्रकार से जब इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसको जो है बाद में देखेंगे, क्योंकि ये जो काम इसमें कर रहा होगा तो इसमें भी काम करेगा, ठीक है। अगर नहीं काम कर रहा तो दूसरा तरीका सोचेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, देखिए इसमें जो क्या है कि 0 का क्यूब करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, कितना होता है 27, 27 और 64 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 91 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 91, यानी कि बिल्कुल भी इसी प्रकार सॉल्व हो रहा है। क्या आ रहा है कि ये संख्या जो वो दिया हुआ है, तीनों जो वो दिया हुआ है, इसको इसी का मतलब क्यूब करना पड़ेगा और जो वो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए जोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो क्या है, देखिए 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब करना है, उसके बाद 2 का क्यूब करना है और 1 का क्यूब करके ऐड कर देना है, ठीक है। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। 1 का क्यूब 1, 64 8 72, 72 और 1 73, यानी कि 73, यहाँ पे कितना भराएगा, तो यहाँ पे 73 भराएगा, ठीक है। 73 किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन जो है वो बी में, डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में इस प्रकार का आए तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा, अगर इस प्रकार की आकृति में आए तो क्या करना पड़ेगा हमको, कि चेक करना पड़ेगा कि बड़ा संख्या किस प्रकार से इधर है या फिर इधर में या फिर इधर में, उसी प्रकार से जो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए आज का तीसरा प्रश्न क्या है कि दिए गए आकृति को ध्यानपूर्वक देखें और लुप्त संख्या का चयन करें, मतलब सही चयन करें, यानी कि हमको यहाँ का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ का मान निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों आकृति को हमको ध्यान से देखना पड़ेगा, आखिर इन दोनों को मतलब सॉल्व कैसे किया है। देखिए क्या है, क्या इन दोनों को अध्ययन करें, आखिर इन दोनों को सॉल्व कैसे किया, आखिर इन दोनों को कैसे सॉल्व किया। तो ये हमको यहाँ का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आखिर हमको यहाँ का मान निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों को इस ऐसा क्या करेंगे तीनों में कि जो यहाँ का मान निकालें, या फिर हमको इसमें चेक करेंगे इन दोनों में कि आखिर इन तीनों को आखिर ऐसा क्या किया जो कि इतना लाया है, इन तीनों को आखिर ऐसा क्या किया जो कि इतना लाया है। तो इसी प्रकार से देखिए सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको आपस में अगर तीनों को जोड़ते हैं तो 20 नहीं आ रहा है, क्या अगर इसको आपस में गुना भी करते हैं तो ज़्यादा हो रहा है। क्या करेंगे, इसमें जो है वो देखिए इस संख्या को देखिए, इन दोनों को एक बार गुना कीजिए, तो 5 जोगे कितना हो रहा है 20, यानी कि एक बार गुना करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 5 जोगे 20, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं कितना रहा है, एक बार जोड़ते हैं एक बार गुना करते हैं तो कितना रहा है, एक बार जोड़ते हैं 5 और 4 9 हो रहा है। यानी कि ये संख्या जो है ऊपर में जो संख्या दिया हुआ है उसको एक बार गुना किया हुआ है और एक बार जो है वो ऐड किया हुआ है और नीचे संख्या जो है वो भर दिया, ठीक है। पहले गुना करके यहाँ पे भरा हुआ है और जोड़ के यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें जो वो पहले इसको जो वो गुना करके देखते हैं, ठीक है। 8 तिहाई 24, 24 यहाँ पे भरा हुआ है, यानी कि ये संख्या को जो वो गुना करके यहाँ पे बिल्कुल भरा हुआ है। इसको जोड़ते हैं 8 और 3 को जोड़ते हैं 11, यानी कि 11 बिल्कुल भी यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको आप चेक करेंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको गुना करके हमको यहाँ पर भरना पड़ेगा और इसको जो वो जोड़ के यहाँ पे भरा हुआ देखिए। अगर 9 को 4 से गुना करें कितना होता है, 9 चौके 36, यहाँ पे कितना भराएगा, यहाँ पे 36 भराएगा। देखिए अगर चेक करते हैं 9 को 4 में जोड़ते हैं, 4 को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है 9 4 13, यानी कि बिल्कुल भी आ रहा है, कितना यहाँ पे भराएगा 36, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं किस प्रकार से, जो अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। अब इस प्रश्न को देखिए कैसे सोल्व करते, देखिए इस प्रश्न में क्या है कि हमको यहाँ का मान निकालना है, ठीक है, यहाँ का मान निकालना है। तो हम पहले इन दोनों को आकृति को मैंने देखेंगे किस प्रकार से जो वो ये जो वो सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो क्या करें, इन दोनों को अगर ऐसा क्या करें, जो क्योंकि हमको यहाँ का मान निकालना है तो हमको यहाँ के इन दोनों को रिलेशन चेक करना पड़ेगा कि ये जो वो कैसे लाया यहाँ पे जो वो कैसे लाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखिए चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, आखिर देखिए इसको जो है वो क्या है कि 84 है और यहाँ पे कितना है तो 12 है। अगर इसको हम आपस में गुना करते हैं बहुत हो रहा है, 14 नहीं आएगा, भागा दे देते हैं तो कितना होगा 12 84, यानी कि 7 आ रहा है। और ऐसी संख्या को 2 से गुना करते हैं तो कितना आ रहा है 14 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल भी इसी प्रकार से जो है वो आ रहा है, ठीक है। यानी कि कुछ ने किया है, ये संख्या को जो है वो ये दोनों जो दिया हुआ है इसमें जो भाग कर देना और
2 से गुना कर देना। ठीक है, चलिए देखिए आगे सॉल्व करके देखते हैं कि आगे जो है वो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। कितना है, 81 है। 81 में 9 से भाग देंगे तो कितना जो है 9 आएगा। अगर 9 को हमको 2 से गुना करेंगे कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। यानी कि बिल्कुल भी इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 18 दिया हुआ है, यानी बिल्कुल भी इसी प्रकार सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये रूल जो है वो अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो 88 में 11 से भाग दे देंगे, 88 में 11 से भाग दे देंगे और क्या करना पड़ेगा, जो भी संख्या आएगा उसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना आ रहा है, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 में 2 से गुना करेंगे कितना जगह, 8 दूनी के 16। तो देखिए 16 किस ऑप्शन में है, यहाँ पे कितना भरेगा, यहाँ पे 16 भरेगा। तो 16 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए कभी भी इस प्रकार का प्रश्न अगर दे दिया जाए, ठीक है, अगर इस प्रकार का प्रश्न दे दिया जाए तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए इसको पहले चेक करें कि इस प्रकार से चल रहा है। देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो है वो 7 का 2 गुना से 2 बेसी हुआ है। क्या है कि 2 गुना से 2 बेसी हुआ है, यानी कि 7 दूनी 14, 2 16। इसमें भी देखिए 2 गुना 16 दूना 32 से 2 34, यानी कि इसमें भी जो है वो 2 गुना से 2 अधिक हुआ है। ठीक है, 2 गुना से 2 अधिक हुआ है। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हमको अंदाज से कि अगर 2 गुना से 2 बेसी हो रहा है, यहाँ पे भी क्या होगा, 2 गुना से 2 बेसी होगा। ठीक है, 2 गुना होगा और 2 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 34 दूने के 68, 34 दूने के 68, 68 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्या आएगा, 70। तो यहाँ कितना भरेगा, यहाँ पे भरेगा 70। देख लें आगे सॉल्व हो रहा है इस प्रकार से या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें इसमें जो है वो 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करने के बाद कितना आएगा, तो 140 आएगा। ठीक है, 70 का 2 गुना 140, 140 में 2 जोड़ते हैं 142, यानी कि बिल्कुल इसी प्रकार सॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है कि 2 से गुना हो रहा है और 2 जो वो जुड़ रहा है। ठीक है, तो किस 70 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो है बी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए आज का लास्ट प्रश्न है ये, जो वो आज का लास्ट प्रश्न है। और हम हर बार बोलते हैं आपको, जो वो आप कहीं भी देखें यूट्यूब पर या फिर कहीं भी आप मतलब देखते हैं क्वेश्चन को, पहले आप अपने सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर आप अपने सॉल्व नहीं होता है, वीडियो को रोक के आप अपने सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं सॉल्व होता है तो वीडियो को मतलब देखिए। ठीक है, अगर सॉल्व होता है तो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइए, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो देखिए अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या देखिए, इस लाइन का नंबर मतलब इस लाइन का, देखिए यहाँ क्या है, बड़ा संख्या नीचे है। क्या है, बड़ा संख्या जो है वो नीचे है। तो सॉल्व जो है वो इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, आखिर इन तीनों को आखिर ऐसा क्या करें जो कि 29 आएगा, जोड़ने के बाद 8 7 15 3 18 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 8 7 15 3 18, अगर आप कितना आ रहा है, 8 7 15 3 18, यानी कि जोड़ने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, घटाने के बाद तो आ नहीं आएगा, गुना करने के बाद गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए अगर आप ध्यान दीजिए तो इसमें पता चलेगा कि इसको जो आपस में गुना करेंगे तो कितना जगह, 7 गुना 3 करेंगे तो 7 या 21। इस ये संख्या को आपस में अगर जोड़ देंगे, तो ये संख्या को जोड़ देंगे तो ये जो आ जाएगा 7 या 21, 21 में 8 को ऐड करेंगे कितना जगह, 29, 21 8 29 हो रहा है। यानी कि इसमें जो कुछ नहीं करना है, इसमें जो वो देख लेते हैं आगे इस प्रकार से जो वो अप्लाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यानी कि इसमें जो वो ये संख्या को गुना करना पड़ेगा। 4 में जो वो 3 से गुना करेंगे कितना जो 4 तिहाई 12 है, और ये संख्या जो हमको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 4 तिहाई 12, 12 7 19, यानी कि इसी प्रकार से जो वो सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें भी जो संख्या देखिए क्या रखेंगे, अब इसमें देखिए एक सेकंड मिटिया कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें क्या करेंगे कि हमको इसको जो वो गुना करके ये संख्या हमको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये संख्या हमको जोड़ना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें पहले क्या करना है, ये संख्या जो 6 घटा दीजिए, 31 में 6 घटा दीजिए कितना रहेगा, 25, 25 आ जाएगा। आप 25 में अब यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्या रखना है ना रखना है। देखिए 25 है और यहाँ पे क्या है 25 है, तो 25 से यहाँ पे क्या है भाग दे दीजिए, कितना जगह 25, यानी कि कितना आएगा यहाँ पे 5 भराएगा, कितना भराएगा तो 5 भराएगा। देखिए अब दूसरा तरीका सोचिए, देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए कि ये संख्या का मतलब क्या ऐसा चूज़ करें, आप अपने प्रयास कीजिए कि आखिर ऐसा हम क्या चूज़ करें जिसमें जो 5 जोड़ने के बाद 31 हो जाएगा। तो आपको मालूम होगा कि अगर हम 25 रखते हैं, ठीक है, अगर 25 में हम 6 जोड़ते हैं तो 31 होगा, यानी कि हम संख्या जो वो 25 को जोड़ना पड़ेगा और 25 को ऐसे में दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा हमको, जो कि जो वो संख्या एक तरफ हमको 5 है, ठीक है, एक तरफ हमको यहाँ पे देखिए 5 दिया हुआ है। तो दूसरा संख्या क्या सोचेंगे, और दूसरा तरीका ऑब्वियसली है कि 5 से अगर गुना करेंगे, 5 को 5 से गुना करेंगे तो ही 25 आएगा, बाकी बात 4 से 3 से गुना करने के बाद जो 25 तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ कितना रखेंगे 5, यानी कि ऑप्शन किस ऑप्शन में है, देखिए 5 किस ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और आपको मतलब यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।